नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, आपको पता ही है इस चैनल में हम आपको नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस रिलेटेड व्यूज देते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 13 स्वदेशी रूप से विकसित लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आज भी हम आपको दो डिफेंस न्यूज के बारे में बताएंगे। एक तो हमारे P-75 क्लास पनडुब्बी के साथ AIP इंटीग्रेशन को लेकर है और दूसरी हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेकर है। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दोस्तों, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और नेवल ग्रुप जो फ्रांस की है, उसने नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को कलवेरी क्लास P-75 के लिए डिजाइन की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की मारक क्षमता पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मल्टीपल फोर्स प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पनडुब्बी पानी में रहने की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको AIP के बारे में नहीं पता, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, पहले तो पनडुब्बी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कन्वेंशनल और दूसरी न्यूक्लियर। और AIP यानी कि एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन कन्वेंशन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन के लिए एक तकनीक है। दोस्तों, कन्वेंशनल पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती है, जिसके लिए उन्हें फ्यूल कंबंशन के लिए एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लगभग प्रतिदिन सतह पर आना पड़ता है। और दोस्तों, अगर AIP सिस्टम लगाया जाता है तो पनडुब्बी को हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है। इससे हमारी पनडुब्बी काफी दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यूजर के परीक्षणों के दौरान एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण इवेल्युएट किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के दौरान नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक, भारतीय नौसेना के अधिकारी और नेवल ग्रुप फ्रांस दूतावास के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। दूसरों, अगली खबर हमारे इसरो की तरफ से है। एक इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक रियलिटी बनने के करीब है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मशीन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में परीक्षण में एक भारतीय वायुसेना के चनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक विंग बॉडी को उठाया गया और बाद में एक रनवे पर एक इंडिपेंडेंट लैंडिंग करवाने के लिए छोड़ा गया। दोस्तों, ये पहली बार है कि एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर द्वारा मध्य हवा में छोड़ा गया और एक इंडिपेंडेंट लैंडिंग की गई। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल अनिवार्य रूप से लो लिफ्टिंग टू ड्राई रेशो वाला एक अंतरिक्ष विमान है, जिसके लिए हाई ग्लाइड एंगल्स पर एक नेसेसिटेटेड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हाई वेलोसिटी पर लैंडिंग की आवश्यकता होती है। स्पेस री एंट्री व्हीकल लैंडिंग के समान स्थितियों के तहत इंडिपेंडेंट लैंडिंग को एग्जीक्यूट किया गया। लैंडिंग पैरामीटर जैसे कि स्टीक, प्रिसाइज बॉडी रेट, स्किन रेट ऑफ लैंडिंग गियर्स और ग्राउंड रिलेटिव वेलोसिटी को प्राप्त करना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मशीन को पूरा करने के लिए स्टीक नेविगेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक स्यूडो लाइट सिस्टम, एक का बैंड राड अल्टीमीटर, एक नाविका रिसीवर, एक स्वदेशी लैंडिंग गियर सहित कई एडवांस टेक्नोलॉजी आवश्यक थी। इसरो ने स्यूडो लाइट सिस्टम, इंस्ट्रूमेशन और सेंसर सिस्टम का उपयोग करके लोकलाइज्ड नेविगेशन सिस्टम को डिजाइन किया। का बैंड रडार अल्टीमीटर ने लैंडिंग साइट के डिजिटल एवल्यूशन मॉडल की सहायता से स्टीक ऊंचाई की जानकारी प्रदान की। दोस्तों, इंटीग्रेटेड नेविगेशन टेस्ट 2019 में हुआ। बाद में वर्षों में कई इंजीनियरिंग मॉडल परीक्षण और कैप्टिवी फेज टेस्ट में सफल रहा। इंडियन एयरफोर्स, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्क्स एंड सर्टिफिकेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने परीक्षण करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय